अल्लाह फरमाता है वला यग़्तब बअदुकुम बादा, एक दूसरे की ग़ीबत ना करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमूह, अल्लाह फरमाता है क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। फकरिहतुमूह, साथ ही कह दिया कि तुम पर ये गवारा नहीं होगा कि तुम ऐसा करो। फिर वत्तकुल्लाह, फरमाया अल्लाह से डरो। आज हमारा हाल ये है, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं मैं तो सच्ची बात कर रहा हूँ। बदगुमानी तो एक अलग अमल है, यहाँ पर मैं गीबत की बात करता जाऊँ। किसी के अंदर अगर बुराई पाई जाती हो, हालांकि उसके अंदर बुराई पाई जा रही है उसके अंदर नक्स, उसके अंदर गुनाह वाला अमल है, लेकिन उस अमल के बारे में मुझे पता है, सिर्फ ये समझिएगा मुझे पता है कि इसके अंदर ये गुनाह है। अगर मैं उसका अमल किसी को बताऊंगा, इसको गीबत कहते हैं, हालांकि उसके अंदर गुनाह है। देखें, हम कहते हैं मैं तो सच्ची बात कहूँ, मैं तो मुंह पे बात करता हूँ। मुंह पे बात करते करते ये ना हो कि तुम मुसलमान का दिल ना दुखा बैठे, और तुमने दिल मुसलमान का दुखा दिया, समझ लो तुमने अल्लाह को नाराज़ कर दिया। रब नाराज़ हो गया, तुम दुनिया व आखिरत में किसी काम के नहीं रहोगे। तो इसलिए हम जो बात को, मैं तो सच्ची बात करता हूँ, असी तो सच्चियाँ गल्लां करते हैं, सच्चियाँ गल्लां करदे अपना ठिकाना तुसी जन्नम च ना बना लियो। ये सच्ची बातें नहीं है, ये आखिरत में बर्बाद होने की बातें हैं। यहाँ पर मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ये कुरान पाक की आयत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको ग़ीबत करने की आदत हो, अगर वो तौबा भी कर ले, याद रख, ग़ीबत करने की आदत हो, तौबा भी कर ले, इसके बावजूद वो कल क़यामत में सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। आप अंदाज़ा कर लें, हम तो बैठे बिठाए एक दूसरे की इज़्ज़त ऐसे उछाल देते हैं कि मैं ही बाइज़्ज़त हूँ, मैं ही इज़्ज़त वाला हूँ, मैं ही नेक हूँ, मैं ही परहेज़गार हूँ, दूसरा तो गुनाहगार है, दूसरा तो बदकार है, मैं नेक हूँ क्योंकि मैंने दाढ़ी रख ली, मैंने इमामा पहन लिया, मैं तो आलिम बन गया, मैं ही नेक हूँ। बाज़ औक़ात ग़ीबत करते करते, बदगुमानी करते करते शागिर्द का रिश्ता उस्ताद से ख़त्म हो जाता है, औलाद का रिश्ता वालिदैन से ख़त्म हो जाता है, हमसाए का रिश्ता हमसाए से ख़त्म हो जाता है, रिश्तेदार का रिश्ता रिश्तेदार से ख़त्म हो जाता है। हम तो तबसरे कर जाते हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है, एक शख्स अपने वालिदैन की ग़ीबत कर रहा होता है और वालिदैन अपने बच्चों की ग़ीबत कर रहे होते हैं, हालांकि उनको पता नहीं कि किसके बारे में तुम जिक्र कर रहे हो। तुम्हारी औलाद है, तुम्हारे वालिदैन हैं, तुम्हारे बहन भाई हैं, तुम्हारा खून है, तुम उस वहाँ पर बैठकर तबसरे कर रहे हो, उसकी इज़्ज़त ख़राब कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके बारे में जिक्र कर रहे हो। तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा खून है, तुम इसके बारे में गलत बयान करोगे तो ये ना समझो कि इसकी इज़्ज़त ख़राब होगी, सारे ख़ानदान की इज़्ज़त ख़राब होगी। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा, फरमाते हैं पुराने ज़माने के अंदर ना हर मस्जिद जामिया मस्जिद नहीं होती थी, जुमा पढ़ने के लोग दूर दूर जाते थे, बड़ी बड़ी दूर मस्जिदें होती थी। कहते हैं इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि एक जामिया मस्जिद थी, एक बंदा, एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह हर जुमे को ना नमाज पढ़ के बड़ी जल्दी निकल जाते, बड़ी जल्दी चलते। एक बंदा हर जुमे को देखता कि यार ये बाबा, ये आलिम दीन, ये बुज़ुर्ग हर जुमे को सबसे पहले निकल जाता है, बड़ी स्पीड में नमाज़ पढ़ता है। तो उसने कहा मैं देखूँ तो सही ये करता क्या है, ये बुज़ुर्ग जो है ना, वो आलिम दीन जो अल्लाह का वली बना फिरा है, देखो तो सही करता क्या है। एक जुमे ना उसने कहा आज देखना है और पकड़ना है, इसकी चोरी पकड़नी है कि तुम सबसे पहले मस्जिद से क्यों निकलते हो। वो बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद से निकले जुमे के दिन, तो ये बंदा पीछे पीछे चल दिया। तो ये ना तंदूर पे चले गए, वहाँ से उन्होंने मुर्गी का गोश्त लिया और रोटियाँ ली। तो ये सोचने लगा अच्छा बड़ी भूख लगी थी इसको, ये अपने आप को आलिम कहता है, अपने आप को बड़ा बुज़ुर्ग कहता है, अल्लाह का वली समझता है, और ये जल्दी इसलिए निकलता है ताकि खाना खा ले और लोगों के अंदर ये अपने आप को वली समझे, अपने आप को बुज़ुर्ग कहलाए, ताकि छुप के खाना खा लूँ, बाद में लोग कहें ये बड़ा अल्लाह का बंदा है। खाना उन्होंने लिया, कहता देखता हूँ जहाँ ये खाएंगे ना फिर पकड़ूंगा कि भाई नमाज़ पढ़ के आप जल्दी निकले हैं, ज़रा आराम से चले जाते, फिर भी खाना खा लेते। ये बंदा पीछे पीछे चल दिया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते चलते चलते ना
वो बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह सफ़र करते रहे, दूसरे गांव में चले गए। वहाँ पर एक मस्जिद थी, वहाँ जुमा नहीं होता था, उस मस्जिद में चले गए। तो वहाँ पर अंदर गए तो ये बंदा पीछे पीछे देखा कि एक माजूर बंदा जिसको आंखों से नज़र नहीं आता था, माजूर था, वो वहाँ पर बैठा हुआ है। ये बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह उस माजूर बंदे के पास गए और कहने लगे, अल्लाह के बंदे मुझे माफ़ कर देना, ज़रा देर हो गई है, मैं देर से आया हूँ, ज़रा रास्ते में आते हुए मुझे देर हो गई। उसको खाना खिलाने लगे, उसको खाना खिला के कहते हैं मेरे लिए दुआ करना, फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अब ये बंदा पहले बुरा गुमान करके बैठा था कि ये जल्दी क्यों निकले हैं, फिर बुरा गुमान किया ये खाना खाने लगे हैं, फिर ये पीछे पीछे हो दिया। लेकिन मामला क्या निकला कि वो बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह हर जुमे को जुमा पढ़ने के बाद इस माजूर शख्स को खाना खिलाने आते थे। नीयत क्या थी कि जुम्मे के दिन अल्लाह पाक 70 गुना नेकियां अता फरमाता है। आप अंदाज़ा करें कि बंदा सोचता क्या है, अमल क्या होता है। तो यहाँ पर आज का दर्स देने का, आज का ये मौजू रखने का मकसद ये था कि हम सब जितने भी हैं, मैं भी और आप भी, जितने भी अहबाब आए हुए हैं, अल्लाह पाक ने तौफ़ीक अता फ़रमाई है, रब की तौफ़ीक से हम यहाँ पर बैठे हैं। यह कुरान पाक की आयत जो हमने सुनी है, क्या ईमान वालों बहुत ज़्यादा गुमान ना करो। बाज़ औक़ात कुछ गुमान ऐसे होते हैं कि वो गुनाह होते हैं। बदगुमानी किसी के बारे में ना करें। याद रखें, बदगुमानी ऐसा अमल है कि हमारे अमाल को बर्बाद कर देगा, और जो इस अमल को गुनाह नहीं समझते उनके लिए भी दर्स इबरत है, सोचने का मकाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी के बारे में बुरा गुमान नहीं किया, कभी भी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, लाखों सहाबा किराम हुजूर के सामने कमोबेश